दोस्तों एक बार फिर से चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने क्लेम को असर्ट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है जब वो दुनिया के सामने अरुणाचल प्रदेश को एक विवादित एरिया साबित करने में ना लगे हुए हों। इससे पहले स्टेपल वीजा का मामला हो या फिर 2023 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम चाइनीज और तिब्बत भाषा में रख देना हो, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी का जो अरुणाचल प्रदेश पर एक दौरा हुआ था, चीन के द्वारा न सिर्फ उसको अपोज किया गया बल्कि ये एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद से भारत और चीन के जो संबंध बुरे हुए हैं उनको शायद और भी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंचा देगा। अब भला भारत के ही प्रधानमंत्री को भारत के ही किसी राज्य में जाने के लिए क्या चीन से परमिशन लेने की जरूरत है? तो यहाँ पर इस पूरे मामले को समझते हैं, साथ ही देखते हैं कि भारत की तरफ से चीन के इन कदमों को लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश का एक दौरा किया गया, इसके बाद असम का एक दौरा किया गया और यहाँ पर उनके द्वारा 20 से ज्यादा डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स थे उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सीला टनल। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सीला टनल जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देता है अरुणाचल प्रदेश को, ताकि किसी भी मौसम में मिलिट्री और हार्डवेयर का एक मूवमेंट वहां पर क्विकली किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। अब यहीं से मामला शुरू होता है। तो चीन के इस स्टेटमेंट को लेकर भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ना सिर्फ कड़ी निंदा करते हुए एक जो है बयान जारी किया है और ये कहा है कि आपका कोई स्टैंड नहीं बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री का भारत के किसी भी राज्य में दौरा हो उसको लेकर कुछ कहने का। अरुणाचल प्रदेश भारत का पहले भी एक हिस्सा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन इसके अलावा भारत एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 7 मार्च की एक न्यूज आई थी जहां पर 10,000 से भी ज्यादा जो ट्रूप्स है सोल्जर्स की, उसको चीन और भारत के बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पास डिप्लॉय किया जा रहा है। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया गया है, बट कुछ डिफेंस ऑफिसर्स के हवाले से ये खबर आई है कि ये जो ट्रूप्स थे ये पहले वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉयड थे और अब इनको डिप्लॉय किया जा रहा है भारत और चीन के बॉर्डर पर। तो थोड़ा सा भारत और चीन की सीमा को समझते हैं। देखिए, दोनों ही देशों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक बॉर्डर लाइन बनाता है जो कि 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। एक है आपका वेस्टर्न सेक्टर जो कि आपका लद्दाख वाला एरिया आ जाता है, दूसरा है आपका सेंट्रल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, और एक है आपका ईस्टर्न सेक्टर जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आ जाता है। ईस्टर्न सेक्टर में देखें तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में आपकी मैकमोहन लाइन बनती है, क्योंकि तिब्बत को भी चीन अपना ही हिस्सा बताता है। तो ये जो मैकमोहन लाइन है इसको लेकर विवाद है। साथ ही 1962 का जो वॉर हुआ था भारत और चीन का, उस समय चीन के द्वारा भारत के इस अक्साई चिन वाले एरिया को बेसिकली क्या है अपने कंट्रोल में ले लिया गया था और इस हिस्से पर भारत आज भी क्लेम करता है। तो अगर हम बात करें तो चीन ने ना सिर्फ 2023 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेसेस के नाम बदल दिए थे, अपनी भाषा में रखे थे, बल्कि आप देखोगे वो अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को एक स्टेपल वीजा भी जारी करते हैं। अब इस स्टेपल वीजा का क्या मतलब है? देखिए, चीन का कहना यह है कि वो भारत का अरुणाचल प्रदेश पर जो क्लेम है उसको नहीं मानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो बेसिकली खिलाड़ी थे जो कि चीन में एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रहे थे, उनको जो वीजा दिया गया वो स्टेपल वीजा दिया गया, यानी कि नॉर्मली जो एक स्टैंप दे दी जाती है वो ना देकर एक अलग से पीस ऑफ पेपर पर स्टैंप दी गई थी। और चीन का कहना यह था कि हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं
नहीं था कि जुलाई 2023 में आपको ये न्यूज़ देखने को मिली हो। 2009 से ही जो है चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीज़ा जारी किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा हजार बार इसकी कड़ी निंदा करने के बावजूद भी। तो साइकोलॉजिकल ये गेम है चीन का, और भारत सरकार का कहना है कि एक पॉलिटिकल टूल है चीन का भारत के खिलाफ, जहां पर वो एक साइकोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। अगर आप दुनिया को यह बताने में कामयाब रहेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर झगड़ा है, तो झगड़े को लेकर फैसला करवाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा 2023 में बीजिंग ने कुछ मैप्स रिलीज किए थे, न्यू मैप्स रिलीज किए थे, जिनको उनका ही सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में पब्लिश किया गया था। इन मैप्स में यह दिखाया गया था कि जो अक्साई चीन है और साथ में वर्चुअली पूरा अरुणाचल प्रदेश, इसको उन्होंने चाइनीज टेरिटरी दिखाया था। अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत कहते हैं और अक्साई चीन के हिस्से को भी वो अपना ही बताते हैं। तो इन मैप्स को लेकर जब भारत की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, तो अगेन ग्लोबल टाइम्स की तरफ से अगस्त 30 2023 को एक स्टेटमेंट दिया गया था कि आप जो भाई इनको ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, जरा ओवर इंटरप्रेट करने से आप चाइना के नेशनल मैप से आप दूर रहिए, मतलब हम अपने ही एरिया को लेकर कोई स्टेटमेंट भी जारी ना करें। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। तो अब भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है, ब्लूमबर्ग की तरफ से एक मैप रिलीज किया गया है, जिसमें गंगोत्री, केदारनाथ और आपका बद्रीनाथपुरी वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पे बताया गया है कि भारत की तरफ से चीन के अग्रेशन और एक्सपेंशन को देखते हुए 10,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स जो है यहाँ पर डिप्लॉय जो है किए जा रहे हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। 1947 के टाइम पर जो अरुणाचल प्रदेश है, बेसिकली उसका नाम नेफा था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेरिटरी। इसके बाद इसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और 1987 में आकर इसको एक फुल फ्लेज स्टेटस दे दिया गया था, एक स्टेट के रूप में, यानी कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और तब से ये जो है भारत का एक इंटीग्रल राज्य के रूप में हम लोग इसको भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा मानते हैं। ठीक है, मानते क्या है, ये है भारत का इंटीग्रल हिस्सा। लेकिन 1987 में एक पूर्ण राज्य बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो है चीन की तरफ से ऑब्जेक्शंस आने स्टार्ट होते हैं और ग्रेजुअली वो कुछ कदम उठाते हैं। जैसे 2009 में उन्होंने स्टेपल वीजा का मामला स्टार्ट कर दिया और टाइम टू टाइम वो एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश के जो अलग अलग जगह हैं उनके नाम वो अपने जो है मर्जी के रखते हैं, जिसमें चाइनीज और तिब्बतन भाषा का जो है यूज उनकी तरफ से किया जाता है। तो बेसिकली ये है पूरा मामला। और देखा जाए तो भारत सरकार की तरफ से इसका रिस्पॉन्स ना सिर्फ वर्ड्स के रूप में दिया जा रहा है, बल्कि भारत सरकार बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को लेकर भी काफी ज्यादा काम कर रही है, जिसमें सबसे न्यू एडिशन है सेला टनल, 13,000 की फीट पर है। और बेसिकली आप देखोगे ऑल वेदर में मिलिट्री ट्रूप्स का एक क्विकर डिप्लॉयमेंट हो सके, इस पर्पस से इसको बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत सारे रोड्स एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स भी जो है ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, ताकि एक जो ट्रूप्स का क्विक डिप्लॉयमेंट है वो किसी भी वॉर की सिचुएशन में किया जा सके। युद्ध होगा तो मेनलैंड इंडिया से रिसोर्सेस को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए आपके पास एक बेहतर ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। इसके अलावा जो बॉर्डर पर विलेज हैं उनको भी मेन इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सरकार की तरफ से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर काम चल रहा है, जहां ना सिर्फ बॉर्डर्स को एक तरीके से डेवलप किया जाएगा, वहां के लोगों को वहीं पर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और इसके अलावा उन लोगों का एक इंटीग्रेशन किया जाएगा भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया की तरफ से अपने डिफेंस को भी स्केल अप किया जा रहा है। भारत क्रूज मिसाइल्स को डिप्लॉय कर रहा है, होवित्जर जो है भारत डिप्लॉय कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यूएस मेड जो चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो भी भारत की तरफ से इंडिया चीन की जो बॉर्डर है वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं।
साथ ही जो एक नया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वहाँ की पॉपुलेशन वहीं पर रहेगी और सेना के साथ ज़्यादा इंटीग्रेट होकर रहेगी, तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक समस्या आई थी कि डेवलपमेंट ना होने की वजह से, बेसिक नेसेसिटीज़ ना होने की वजह से उन बॉर्डर्स के लोग जो है बेसिकली क्या है, भारत के दूसरे हिस्सों में जा रहे थे। तो उनको वहीं पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और साथ में उन लोगों को सबल बनाया जाए, इसको लेकर भी भारत सरकार की तरफ से काम चल रहा है। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री वॉर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है, जहां पर आपकी देश को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना होगा किसी भी तरह की एडवर्सिटी को झेलने के लिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये शो आपको ठीक से समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, शेयरिंग इज केयरिंग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।